नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास a इक्वल्स टू दिस, है ना। वैसे डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है ना। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को इसने मिक्स कर दिया ना। एडजॉइंट वाली जो प्रॉपर्टी है, जो अपन ने डिटरमिनेंट में काफी सवाल इसके किए हैं, जब अपन पीवाई की जो डिटरमिनेंट वाला पोर्शन देखोगे तो तुम देखोगे वहां पे अपन ने काफी सवाल जो है वो इसके किए हैं। तो देखो यार क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ अब शायद विजिबल हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है फॉर ए मैट्रिक्स दिस डेट ए इक्वल्स टू 2। ए जो है वो हमें 2 दे रखा है। इफ एडजॉइंट ऑफ दिस इक्वल्स टू 32 रेज टू पावर n, तो 3n प्लस अल्फा की वैल्यू पूछी है। तो यार सिंपल है, देखो यार इससे आसान सवाल और जे मेंस क्या देगा, हमें ये प्रॉपर्टी लगा के अल्फा की वैल्यू हमसे फाइंड आउट करवाई है पहले। तो चलो हम डेट ए निकालते हैं ना। तो डेट ए क्या आया, इसका डिटरमिनेंट 1 2 3 अल्फा 3 1 1 1 2, इसका डिटरमिनेंट हमें इससे कैलकुलेट करवाया। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 1 इंटू 6 माइनस 1 5 माइनस 2, अब ये गया और ये गया, 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 3, ये गया और ये गया, तो अल्फा माइनस 3 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू जो है वो हमें कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो 5 माइनस 4 अल्फा प्लस 2 प्लस 3 अल्फा माइनस 9 इक्वल्स टू कितना आ गया, 2। तो ये आ गया माइनस अल्फा 7 माइनस 9, तो माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो यहां से आ गई अपने पास माइनस का 4। अल्फा जो है वो हमें मिल गया माइनस 4। अल्फा माइनस 4 मिल गया, तो अब हमें ये और निकालना है ना। तो जरा हमें पता है कि यार एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है ये क्या होता है, ए रेज टू पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। मतलब जितने एडजॉइंट होते हैं वो उतना ही स्क्वायर, जो n माइनस 1 का जो पावर है वो चलता जाता है। यहां 2 हैं तो इसकी पावर 2 आ जाएगी, यहां 3 एडजॉइंट है तो इसकी पावर 3 आ जाएगी। ऐसी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। तो इसका चलो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। इसका डिटरमिनेंट यहीं पे कैलकुलेट कर लें। तो देखो सबसे पहले इसमें 2 को भगाऊंगा, सबसे पहले इस 2 को भगाऊंगा तो हमें पता है यदि A 3/3 का मैट्रिक्स है तो ये पूरा जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 3/3 का मिलेगा। तो मैं यदि 2 को भगाऊंगा तो 2 रेज टू पावर 3 बाहर आएगा, क्योंकि हमें पता है लैम्डा इंटू ए का जो डिटरमिनेंट है वो होता है लैम्डा रेज टू पावर n इंटू ए का डिटरमिनेंट। ये प्रॉपर्टी हमें पता होती है। तो अब चलो 2 रेज टू पावर 3 इंटू में ये क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटरमिनेंट, ये आया, है ना। तो देखो अब मैं इस वाले मैट्रिक्स में ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूं तो हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ दिस का डिटरमिनेंट क्या होगा, 2 रेज टू पावर 3। हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है ए रेज टू पावर n माइनस 1, जहां पे n जो है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो ये प्रॉपर्टी लगाएं तो डिटरमिनेंट ऑफ कितना आ गया, 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a रेज टू पावर n माइनस 2 मतलब स्क्वायर, ऐसा आ गया, ये आ गया ना। तो अब देखो अब इस 2 को बाहर भेजूंगा, क्योंकि ये तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी लगाने के लिए जो कांस्टेंट है ये दिक्कत पैदा कर रहा है। तो इस 2 को बाहर भेजूंगा, 2 को बाहर भेजूंगा तो एक बार यदि बाहर भेजा, देखो ये स्क्वायर है ना, तो एक बार बाहर भेजा तो 2 रेज टू पावर 3 बाहर आया, 2 बार बाहर भेजा तो 2 रेज टू पावर 3 वापिस बाहर आ गया ना। तो टोटल 2 रेज टू पावर 9 हो गया, 3 पहले था, एक बार 2 बाहर आया तो 2 रेज टू पावर 3 वहां से, दूसरी बार यदि 2 बाहर निकालेंगे तो 2 रेज टू पावर 3 और बाहर आएगा। ये कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ 2a का स्क्वायर, ऐसे आ गया है ना। तो अब हम निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटरमिनेंट, वापिस वही प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू पावर n माइनस 1, तो 2 रेज टू पावर n, 2a का जो पावर है वो कितनी करनी है हमें, n माइनस 1 मतलब 2, और इसकी जो पावर है वो कितनी है, 2 है, मतलब 2 रेज टू पावर 9, और ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ 2a रेज टू पावर 4, ये आ गया, है ना। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते जाओगे तो आंसर जो है वो अपना आसानी से आ जाएगा। तो यहां से देखो 2 रेज टू पावर 9 हो गया। अब ये एक बार 2 बाहर आएगा तो 2 रेज टू पावर 3 बाहर आएगी ना, एक बार 2 बाहर आएगा तो 2 रेज टू पावर 3 बाहर आएगा,
तो ये 4 बार आएगा तो 2 रेज टू पावर 12 बार आएगा ना, और यहाँ पे कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू पावर 4। और बढ़िया बात ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ a जो है वो हमें गिवन ही है, तो a का डिटरमिनेंट ये हो गया 2 रेज टू पावर 4। तो ये 2 की टोटल पावर भी अपने पास कितनी आ गई, टोटल पावर आ गई अपने पास 16 और 9 25। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 5, तो ये आ गया 32 की पावर 5। और हमें बोला गया 32 रेज टू पावर n है, तो n की वैल्यू हमें यहां से मिल गई 5। तो n की वैल्यू हमें 5 मिल गई, अल्फा की वैल्यू -4 थी, देयरफॉर 3n प्लस अल्फा हमसे पूछा है, तो ये आ गया 15 - 4, आंसर कितना आ गया 11। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन आ गया है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन आ गया। बस ये जो प्रॉपर्टी है इसको ध्यान रखने के लिए, मतलब प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, बस स्टेप वाइज तुम्हें चलना है ना। ऐसे यदि सॉल्यूशन में यदि हो सकता है कि वीडियो देख रहे हो और तुम्हें समझ में ना आए, बट तुम खुद अपने हाथों से स्टेप बाय स्टेप करोगे तो जो आंसर है वो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा।